चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक करिए। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम 2.5 का, जिसमें कहा गया है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये आयतों का क्षेत्रफल दिया गया है, हमने इनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आपको पता है कि जो आयत होती है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको पता ही है कि यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात और यहाँ 0। ये द्विघात समीकरण है और इसे हम सॉल्व करने के लिए 25 गुना 12 करेंगे। अब 25 को हम 12 से गुना करेंगे तो 12 पंजे 60, 6 आ गया, 12 दूना 24 और 6 300। 300 का निकाल लेंगे अब आगे एलसीएम। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब ये जा रहा है हमारा 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, पंजे पंजे 25। ये हमारे गुणनखंड बन गए हैं इसके। अब हमने ऐसी रकम ढूंढनी है। देखिए प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पर 300, गुना करके 300 आना चाहिए और घटा करके ये बीच वाली रकम -35 आना चाहिए। वो कौन सी रकम है अब हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। 4, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 और 25 तो घटा करके नहीं आ रहे हैं। आगे हम ले लेते हैं 5 और 4, 5 चौके 20, 20 ले लिया तो ये 15, 5 तिये 15 और ये आ गया 15। इन दोनों को जमा करके आता है हमारा -35। -35 बनाने के लिए दोनों के आगे हम माइनस माइनस लगा देंगे। तो ये हमने 25a² ऐसे लिखना है प्लस 12 भी, और यहां -35a की जगह हम लिखेंगे -20a और -15a। ये दोनों लिख देना। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए एक तो a कॉमन है, 5 के पहाड़े में 25 और 20 दोनों आता है तो 5 बाहर लिख दिया। 5 5 25a और 5 चौके 20। यहां पर भी ऐसे कर देंगे, 5a - 4 लिख देंगे। अब आप देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस ही आना है। 5 को किससे गुना करेगी? 15 है, 3 से, 5 तिये 15। बस यही लिखना है हमें। अब ये और ये ले लेंगे 5a और आगे आ गया 5a - 3 और दूसरा बन गया 5a - 4। अब हमसे पूछा गया है लंबाई और चौड़ाई हमने निकालनी है आयत की। अब इसमें से कोई भी लंबाई हो सकती है और इसमें से कोई भी चौड़ाई हो सकती है, तो हमारा ये आंसर आ गया है। इसको हम इसी तरह दिखाएंगे। और हमें अब सेकंड पार्ट भी इसका दिया गया है, जिसमें हमें क्षेत्रफल दिया गया है 35y² प्लस 13y - 12। ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, जिसमें हम 35 और 12 को गुना करेंगे, क्योंकि इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 35 को 12 से किया, 12 पंजे 60, 12 तिये 36 और 6 आ गया 42। ये आ गया हमारा 420। हमें ऐसी रकम ढूंढनी है जिसे गुना करके 420 आए, प्रोडक्ट जिसका 420 हो, और घटा करके चाहिए हमें या प्लस करके हमें चाहिए 13। ये 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35। ये आ गए हैं हमारे गुणनखंड। पहला निकालते हैं, 4 तिये 12, 12 ले लेते हैं, 12 गुना 35 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, ये गुणनखंड नहीं है। फिर निकालते हैं हम 7 तिया 21, 5 चौके 20, 21 गुना 20। ये भी नहीं आ रहा है हमारा, घटा करके 13 नहीं आ रहा है। अब करते हैं 4, 5 तिये 15, इन दोनों को ले लेते हैं। 5 तिये 15 गुना 7 चौके 28। इनको घटा करके देखते हैं, 5 में से 8 में से 5 गए 3, हाँ ये हमारा
13 आता है। अब हमें चाहिए 15 और 28 पेयर है, जिसको घटा के 13 आता है। हमें प्लस 13 चाहिए, तो हम 15 के आगे माइनस, 28 के आगे प्लस लगाएंगे, क्योंकि बड़ी रकम का चिन्ह आंसर में लगता है। तो हम 35y² ऐसे लिख देंगे, -12 भी, और बीच में आएगा -15y और +28। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन से टेबल में 15 और 35 दोनों आते हैं। y तो बाहर आएगा ही आएगा। 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं। 5 सत्ते 35, 5 दिए 15। यहाँ प्लस है तो प्लस ही आएगा। 7y - 3 लिख दिया। 7 को किससे गुना करें कि 28 आए। 7 चक्के 28, 4। तो ये हमारा बन गया 5y + 4 और 7y - 3। ये हमारे आयत की लंबाई और चौड़ाई आ गई। ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2.5 के 16 सम में कहा गया, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। आपको पता है कि ये घनाभ है और उनके आयतन दिए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन हमारा होता है L गुना या फिर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब ये हमारा बराबर है इसके। इसमें भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। 3 के पहाड़े में 3 और 12 दोनों आता है, तो अंदर आया। x भी देखिए दोनों जगह है, तो 3x बाहर निकाल लेंगे। अंदर है बचा x - 3 चौके 12। अब देख लीजिए इसमें LBH हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारी क्या आती है। लंबाई चौड़ाई और जो हमारी ऊंचाई आ जाती है वो आ जाती है 3 को गुना कर रहे हैं x से, और तीसरा आ गया यहाँ पर x - 4। तो ये हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। इसी तरह अब हमें दूसरा सम दिया गया है जिसमें घनाभ का आयतन है, और आपको पता है घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 के पहाड़े में 12, 8 और 20 तीनों आता है, तो हम 4 बाहर निकाल लेंगे। बाकी इसमें देखिए k, तीनों जगह k है, k भी निकाल लिया हमने। 4 दिए 12, k नहीं आएगा अंदर क्योंकि k बाहर दिख लिया है। 4 दूनी 8 और तीसरा आ गया 4 पंजे 20। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। ऐसे अब आपको पता है दो भी द्विघात कैसे निकालते हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं। गुना करेंगे इसे, 3 पंजे 15, प्रोडक्ट चाहिए हमें 15 और सब्ट्रैक्ट करके घटा के हमें 2 आना चाहिए। तो 3 पंजे 15 यही हमारा निकल गया, क्योंकि 5 में से 3 को अगर घटा देते हैं तो 2 आ जाता है। हमें चाहिए +2, तो हम -3 के आगे लगाएंगे। यहाँ पर 4 के ऐसे ही लिखते चलेंगे, तो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 3y², ऐसे लिखेंगे -5 भी। 2y की जगह आएगा हमारा -3y और +5y। 4 के इन दोनों में कॉमन क्या है, 3y कॉमन है, तो अंदर बचा y - 1। यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पर भी हम लिख देंगे y - 1। y को किससे गुना करें कि 5y आए, 5 से करेंगे, तो ये हमारा बन गया। ये और ये लिखेंगे 3y + 5। हम इसमें पहले इसको, इन दोनों को लिखते हैं आपस में, और दूसरा आ गया हमारा y - 1। तो हमारा जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या बना, 4k आ गया, दूसरा आ गया 3y + 5, तीसरा है y - 1। यह हमारा आंसर आ गया है।
इनमें से कोई भी लंबाई हो सकता है, कोई भी चौड़ाई हो सकता है। तो तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमने तीनों विमाएं इसकी निकाल ली है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी खत्म होता है, एक्सरसाइज 2.5 भी खत्म होती है। और एक्सरसाइज के मैंने फॉर्मूलाज अलग से भी सारे एक्सप्लेन करके वीडियो डाली हुई है।